अली भाई पॉक्स आई है कभी आपके पास? बहुत दफा। तो कैसे हैंडल करते हैं? तकलीफ से। अच्छा, तकलीफ से। बहुत तकलीफ से। सही से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पॉक्स है ये मतलब इसका एक क्लू मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आँख के पास से सिर्फ एक कट बना हुआ आ रहा है, आँख के पास एक कट बना हुआ आ रहा है, यानी आईब्रो पे कट आया है, क्या ये पॉक्स है? नहीं। तो वो कट किस चीज़ का है जो बारीक लकीर आ रही है? तोते ने मारा होगा। ये हो सकता है। यस। तो क्या ये कट सही हो जाएगा? डेफिनेटली। इसका निशान भी हट जाएगा? हट जाना चाहिए। पॉक्स जो है वो दाना ही होता है सिर्फ? पॉक्स सिर्फ दाना होता है। पॉक्स एक वायरस है। अच्छा अच्छा। जैसे नज़ले का वायरस आता है, जुकाम का, खांसी का वायरस इंसानों में होता है ना। सही। कोरोना वायरस था। सही। इस तरह पॉक्स भी वायरस आता है। वो एक टाइम होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना टाइम पूरा लेता है। अच्छा, बात करते करते मुझे माइक दिखाइएगा, सही चल रहा है? ऐसे ही लगा भाई? हाँ हाँ, सही चल रहा है। ठीक है। तो पॉक्स जो है ना, ये एक वायरस है। अच्छा। पॉक्स की रेमेडीज हैं कुछ। पॉक्स होने के बाद कुछ भी नहीं है। सही। वो अपना टाइम पूरा गुजारेगा। नज़ले, आप नज़ले ज़ुकाम से बचें, उसकी आजकल वैक्सीन आ गई है। आप डॉ मेडिकल वगैरह में किसी हॉस्पिटल्स में जाएं तो उनकी लैब पे भी अवेलेबल है। लेकिन नज़ला होने के बाद कोई वैक्सीन नहीं है। नज़ला होने के बाद वो बुखार, नज़ले का जो एक हफ्ता गुजरता है ना, वो गुजरेगा। ये चीज़ सबसे पहले समझ लें। लोग ये समझते हैं कि मेरे पास पॉक्स आई, मैं वैक्सीन करा दूँ, मेरा बर्ड बिल्कुल टापोटाप टनाटन सही हो जाएगा। गलत बात है। आपका बर्ड सही नहीं होगा। वंस यू आर अफेक्टेड विद पॉक्स, इट विल टेक 6 to 7 days टू सेटल डाउन। और उसके इफेक्ट्स बड़े देर पा होते हैं, जो जख्म होता है। पॉक्स की सबसे बुरी बात आप पूछे तो ये कि वो फैलती है और मल्टीप्लाई होती है। अच्छा। उसके अंदर हमने बायो सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा होता है। आपको क्या बकवास है यार, बायो सिक्योरिटी ये क्या होती है? हमने आइसोलेट करना होता है। जो बीमार परिंदा है उसको सही परिंदे से हम हटा देते हैं दूर। ना हवा का इंटरेक्शन हो, ना हमारा गंदा हाथ लगे उनके ऊपर। आपने क्या करना है, दाना पानी के लिए ना अलग बंदा रख लेना है कि जो नॉर्मल शेड पे दाना पानी करे वो पॉक्स वाले को दाना पानी ना करे। भाई कोई ना कोई कैरियर तो बनेगा ना। या तो हवा बनेगी, या तो पानी बनेगा, या तो मेरा हाथ बनेगा और मैं खुद बनूंगा। आपने टोटली अलग कर लेना। इससे आपका बर्ड बच जाएगा। प्रॉपर वैक्सीनेशन करें बर्ड्स को साल में 2-3 दफ़ा। इंशाल्लाह पॉक्स नहीं आएगा। मच्छरों से थोड़ा सा दूर रखें आप। और बहुत सारे भाई जो कबूतर पालते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। यस, कबूतर से पॉक्स आता है। कबूतर से पॉक्स आता है? अच्छा, पॉक्स जो है वो मच्छर के काटने से आता है? यस, मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने। कई जगहों पे देखा गया, एक पिंजरा है उसमें अगर 20 होते हैं, ठीक है, तो 4 में पॉक्स आया, बाकी उसी के साथ घूम रहे हैं, बट उनको कुछ भी नहीं हो रहा। वो इम्यून हो चुके होंगे सर। अच्छा। अगर एक बर्ड को पॉक्स होता है ना, उसकी लाइफ में तो सेकंड टाइम होता है, लेकिन बहुत उसकी सेंसिटिविटी बहुत लाइट होती है। अच्छा, अगर स्पॉट आ जाए वाइट कलर का आँख के रेटिना के बीच में, जिसको शायद मोतिया कहा जाता है, बर्ड में ये चीज़ आ जाती है, तो कैसे उसको? आँख के ऊपर ना एक कवर सा बनने लगता है। तो मैंने यूजुअली ऐसा किया ही नहीं ना, ऐसा कोई तजुर्बा किया, लेकिन कहते हैं लोग और देखा भी गया। कैरम खेलते हैं, कैरम। बोरिक एसिड होता है? यस, बोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ही सेलेक्टिव, इतनी सी थोड़ी सी डोज डालते हैं आंखों के अंदर आई ड्रॉप के साथ, तो उससे वो जाला हट जाता है। लेकिन डेफिनेटली आईज कहीं ना कहीं डैमेज जरूर होगी उससे। जो हम प्रोफेशनली आंखों के सर्जन से तो नहीं करा रहे, हम एक जुगाड़ लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक भाई के पास बर्ड देखा। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। सही है। पेल फेलो था वो। सही है। तो उसकी आंख के बिल्कुल रेटिना जो है ना, इसके बीच में इतना मामूली सा व्हाइट कलर का डॉट था। वो स्प्रेड होता रहेगा। वो स्प्रेड होगा, डेफिनेटली स्प्रेड होगा। इंसान का जैसे मोतिया है, हाँ। एक वक्त तक रुकता है, उसके बाद जिस्म के अंदर जो भी कमियां होती है उसकी वजह से वो स्प्रेड होता है। उससे क्या ये स्प्रेड होना ऑपरेट हो सकता है? ये फैसिलिटीज पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ऑपरेट हो सकता है। दुनिया भर में ऑपरेट होता है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने सर्च किया इसके बारे में, दुनिया भर में ये ऑपरेट होता है, सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला। यहाँ पे मैंने सर्जरी देख ली उसकी। यहाँ पे देखिए, हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं। जो परिंदे, एग्रीकल्चर होता है ना, गंदुम वगैरह की खेती बाड़ी करते हैं, वो एग्रीकल्चर होता है। हम एविकल्चर है। एविकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी शाखें निकल जाती हैं। कुछ कैटल फार्मिंग की तरफ जाती है, कुछ जाती है बर्ड्स फार्मिंग की तरफ। जो बर्ड्स फार्मिंग वाले वो कहलाते हैं एविकल्चरिस्ट। तो एविकल्चरिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है बर्ड्स के अंदर। तो मैंने ये देखा है कि डॉक्टर्स जो है ना, उनका फुकदान है थोड़ा सा ना हमारे इस हॉबी के अंदर। एक जो कुत्ते बिल्लियों को देखने वाला डॉक्टर है, वही पेट्स को भी देख रहा होगा। एक्चुअली इनकी दवाई की डोजेज और इनकी जो मेडिसिन होती हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जैसे एक सिंपल एक सॉल्ट ले ले, डॉक्सीसाइक्लिन,
तो ये डॉक्सीसाइक्लिन जो है एक सॉल्ट है, ये कुत्ते बिल्लियों में अलग पोटेंसी का दिया जाता है, जानवरों में बर्ड्स में अलग पोटेंसी का दिया जाता है, पोल्ट्री का अलग आता है। अब टाइलोडॉक्स है, टाइलोसिन और डॉक्सीसाइक्लिन मिला के टाइलोडॉक्स बन रहा है। अब ये परिंदे को अलग जगह पे देना है, ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, तो अलग वक्त में अलग चीजें देनी होती है। यही कुत्ते बिल्लियों को भी लग रहा होता है, लेकिन उनकी डोजेज अलग होती है। मुर्गियों को भी लग रहा होता है। हमारे लिए जो बर्ड्स पालने वाले हैं, उनके लिए सबसे करीब का जो शोभा होता है, एक्चुअली अलग है वो भी, लेकिन सबसे करीब जो है ना वो चिकन है जो हम खाते हैं। तो हम चिकन की मेडिसिन ज्यादातर यूज कराए, जैसे हम कहते हैं पोल्ट्री की मेडिसिन यूज कराना। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पॉक्स से बचने के लिए जो नेट इस्तेमाल किया जाता ग्रीन है, नेट, ग्रीन नेट होता है, यस। तो क्या ये कारगर है? मतलब इसको यूज किया जा सकता है? देखिए, पॉक्स वही बात है कि आएगी कैसे। आप कैरियर बनेंगे, कोई नया बर्ड आप लेके आते हैं वो कैरियर बनेगा, सही है। मच्छर बनेगा, कबूतर बनेगा। ये कुछ चीजें होती हैं, आप बायो सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, आप इसका ख्याल रखेंगे, कभी इंशाल्लाह पॉक्स नहीं आएगी। अच्छा। यस। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा पॉक्स को ट्रीट कर रहा है, बाहरी तौर पे कोई ट्यूब लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो दवाई पिलाने में क्या देगा वो उस टाइम पे? क्या पॉक्स आती है तो बुखार होता है बर्ड को? यस, माइल्ड फीवर होता है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि बुखार होता है बर्ड को। वो उसके अंदर क्या होता है, आप उसके फीट को ना आंखों अपने ना, ये आंखों पे नहीं, बर्ड को ध्यान से पकड़ा, ऐसा नहीं कि बर्ड काट ले, हटा के ना उसके फीट को ना अपनी आंखों की इस जगह पे लगाएंगे, तो आपको उसका बुखार, टेम्परेचर, फीवर होगा। आप हाथ से पकड़ेंगे, बर्ड इतना सेंसिटिव है, हमारे अंगूठे पे उसकी सेंसेशन नहीं आएगी। यहाँ पे जब तक नहीं लगाएंगे ना चेहरे पे, आपको पता नहीं चलेगा बर्ड को बुखार है कि नहीं है। फीवर इस तरह से देखा जाता है। और बर्ड को जब वंस इट्स इफेक्टेड विद पॉक्स, उसको ट्रीट कैसे करना है? उसको ओरल मेडिसिन ही देनी है। ओरल मेडिसिन क्यों देनी है, ये सवाल होना चाहिए इस वक्त आपका, पूछें। चले, ओरल मेडिसिन क्यों देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए? उसका टाइम एक्सटेंड करने के लिए, जिंदगी का। अच्छा, वो किसी तरह थोड़ा सा लंबा जी ले। 7 दिन के बाद तो उसने बचना ही बचना है। सही। 7 दिन के बाद तो डैमेज जो है वो कम होने लग जाएगा, यानी कि जो उसका पकौड़ा बन गया, पकौड़े की तरह आंख हो गई, वो सब मजीद बढ़ना खत्म हो जाएगा। अब उसको आपने क्योर करना है। अब आपने उसको क्योर कैसे करना है? एक आजमूदा फॉर्मूला है। मुझे लाहौर के एक बड़े अच्छे मेरे उस्ताद हैं, नवीद अहमद, नॉट शेख, नवीद अहमद, बहुत पुराना बंदा है, बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग, अगर आप सर्च करेंगे तो उनका चैनल है, बहुत पुराना बंदा है। उसने मुझे सिखाई थी, उसका एहसान है बल्कि, उसने इतनी चीज़ सिखाई थी। और दूसरा, इसको इम्प्लीमेंट करना एहसन नाम का लड़का है, एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त ने सिखाया था। होता क्या है कि आपने नाखून, कहीं कुछ भी हो ना, आपने थोड़ा सा ना दाने को रप्चर करना है, रप्चर करके टिश्यू से साफ कर लेना। उस टिश्यू को जला दें, कुछ कर दें, शेड से बाहर ले जाएगा। वो टिश्यू जहाँ जहाँ जाएगा ना, वहाँ वायरस स्प्रेड होगा। चलें, अब रप्चर कर दिया। अब आपने उसके अंदर एक केमिकल आता है, टिंचर आयोडीन, पायोडीन नहीं, टिंचर आयोडीन। जब हम छोटे होते थे ना, लाल दवाइयां जो लगती थी, अब तो टिंचर आ गया, उसका मॉडिफाइड फॉर्मूला, आयोडीन सॉरी। तो टिंचर थी ना, लाल दवाई लगाते थे जिसमें जलन होती थी बहुत सारी, टिंचर वो चीज़ है, बहुत सस्ती मेडिसिन है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। वो आपने हल्का सा लगाना है। बुखार के लिए आपने ब्रूफिन देना है उसको, उसके जिस्म में दर्द और बुखार होगा, उसको ब्रूफिन देना है। और लाइजोलाइन देना है। लाइजोलाइन क्या है? ये पोल्ट्री की मेडिसिन है। लाइजोलाइन का जो शॉर्टकट होता है, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप लाइजोविट सिरप ले लें यार। लाइजोविट सिरप, उसके मुंह में 1 कतरा रोज डाल दें, ब्रूफिन का 1 कतरा उसको डाल दें, और उसको भुट्टा और कॉर्न ऐसी चीजें दें, किसी तरह वो टाइम पीरियड जो है ना उसमें सरवाइव कर ले, वो आपका बर्ड सरवाइव हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो आंख में जाला आ जाता है, जाल के लिए बोरिक एसिड, तो ये ब्रीडिंग कर सकता है बर्ड इस तरह का? अगर रिकवर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन आंख में वो खराब लेके बार बार स्क्रैच कर रहा है वो आंखों को, और उस तरह से आप उस कंडीशन में ब्रीड करे। अगर वो आंख बार बार बंद कर रहा है तो क्या वो ब्रीड करेगा? देखिए, हमारा बर्ड ना बड़ा सेंसिटिव होता है, छोटी सी नन्ही सी जान है। मौसम के चेंजेस से भी ना बर्ड अंडों से उठ के बाहर आ जाता है। आपको पता है, बहुत कम बर्ड्स होते हैं वो अंडों पे बैठे रहते हैं। आपका इंडोर सेटअप है, बहुत सारे लोग का, जैसे मेरा आउटडोर सेटअप है, मैं इस चीज़ बड़ी देखता हूँ। मौसम चेंज हुआ, बर्ड बाहर आ गया, बच्चे को नहीं खिलाने लग गए, वो दूसरे क्लच के लिए तैयार हो गई, या ये स्टॉप के लिए, मतलब होल्ड होने के लिए तैयार हो गया। उनको एक स्टेबल मौसम चाहिए होता है ब्रीडिंग के लिए, तो ये स्टेबिलिटी बर्ड चाहता है। इसी तरह से जब आप कहते हैं बर्ड की कंडीशन ही स्टेबल नहीं है, तो क्या ब्रीड करेगा? बहुत मुश्किल है। सो आई होप गाइस कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।